नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीईटी वर्सेस 5 नंबर कोर्ट का ऑर्डर आ गया है और अब आगे हरियाणा की ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्तियों में क्या हो सकता है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कोर्ट का ऑर्डर भी आपको दिखाया जाएगा और कब क्या हो सकता है, इन संभावनाओं के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये चीज जाननी है या इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। भर्तियों से रिलेटेड विश्वसनीय जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। बात करें साथियों, सीईटी वर्सेस 5 नंबर इसलिए लिखा हुआ है कि ग्रुप सी की भर्तियों के ऊपर कोर्ट केस हुआ, जिसके बाद या फिर हम कहें सीईटी के मेंस एग्जाम से पहले वो कोर्ट केस हुआ, या फिर हम कहें कि ग्रुप सी की भर्तियां जो रुकी हुई हैं वो सभी केस उस एक ही केस में मर्ज कर दिए गए हैं। बात कर रहे हैं हम जिसकी नेक्स्ट डेट 22 अप्रैल दी गई थी, 1037 एलपीए की बात कर रहे हैं, जिसमें कोर्ट के द्वारा एग्जाम लेने पर रोक लगा दी गई थी और सरकार आनंद फानंद में देर रात कोर्ट के दरवाजे खटखटाकर एग्जाम लिया। अब उसका ऑर्डर आया है और ऑर्डर जो साथियों आपको पता है कि कल 5 नंबर का जो केस के ऊपर बड़ा डिसीजन आने वाला था, यानी कि जो फैसला रिजर्व रखा गया था वो आने वाला था, वो क्यों नहीं आया उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सभी साथी निराशा के माहौल में डूबे हुए हैं और सरकार चुनावों में लगी हुई है, युवाओं की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। यह ऑर्डर आया है साथियों, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर पर जो केस था, ये नंबर हटेंगे या रहेंगे। जो रिजर्व फैसला था उसको रीओपन किया गया है और इसमें क्या क्या बताया गया है आप देख सकते हैं। यानी कि इसमें आपको पता लग गया होगा 5 बोनस मार्क्स का जिक्र किया गया है, लेकिन ये देखिए, रिट पिटिशनर हैव आल्सो चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द नोटिफिकेशन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं सीईटी से रिलेटेड भी जिनके ऊपर डिस्कशन होना बाकी है, इसीलिए केस को रीओपन किया गया है। और ये देखिएगा साथियों कि जो सीईटी का केस है 22/4/2024 का, यानी कि 22 अप्रैल उस केस की नेक्स्ट डेट थी और 23 अप्रैल इस केस की नेक्स्ट डेट थी। पहले जब उस केस की सुनवाई होती थी तो कहा जाता था कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर का जो फैसला आएगा उसके बाद इस केस को सुना जाएगा। अब इस केस में कहा गया है कि सीईटी वाला केस और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाला केस है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, इसीलिए इन केसों की सुनवाई अब एक साथ होने जा रही है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को क्या होगा, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि युवा हो या कोई यूट्यूबर हो या कोई भी साथी हो, सब अब ये सोच भी नहीं सकते कि फैसला आएगा, क्योंकि कल सबको आस थी कि फैसला कंफर्म आएगा, क्योंकि रिजर्व फैसला रख लिया गया था और फिर वो फैसला नहीं आया, वो केस रीओपन हो गया है। तो अब युवाओं की आस, पता नहीं नेक्स्ट डेट पर क्या होगा या होगा भी नहीं होगा या अगली तारीख मिलेगी, यानी कि इस केस का सॉल्यूशन कब होगा, इसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कई मुद्दे ऐसे थे, ऑर्डर आया था आज, इसीलिए इसके ऊपर चर्चा करना बेहद जरूरी थी। अब सीईटी वर्सेस 5 नंबर हो गया है, क्योंकि सीईटी के केस और 5 नंबर वाला केस भी सब एक ही दिन सुने जाएंगे, यानी कि जितनी भी महाभारत होनी है एक साथ होगी। जो भी केस होगा साथियों, जितने भी सीईटी से रिलेटेड केस है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, यानी कि जितने भी एसएससी के ऊपर ज्यादातर जो केस बने हुए हैं सबको एक साथ मर्ज किया जा रहा है। आपको पता है कि जो 22 अप्रैल वाली डेट दी गई थी उसमें भी कई केस हैं, एक केस नहीं है, वो भी कई केस हैं, और जैसे जैसे केस बढ़ते गए मर्ज करते गए। अब इसमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर वाला केस भी एक साथ सुना जाएगा, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए इनको भी 23 अप्रैल को अब
इनकी सुनवाई होनी है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है पॉजिटिव तो सरकार की मंशा के ऊपर तो सवाल उठना लाजमी है। युवाओं का मन का उभार अब बाहर आने लगा है, लेकिन आखिरकार युवा करे तो क्या करे। फिलहाल सभी भर्तियां रुकी हुई हैं, आगे भर्तियां रुकी हुई हैं, अब तक नहीं हुई, वो भी युवा संतोष करे कि अगर आगे की कुछ प्लानिंग उन्हें लगे कि आगे भर्तियों में कुछ हो सकता है, लेकिन आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए युवा निराशा में है। और जब युवा ही निराश है तो आपको पता है माहौल कैसा हो सकता है। इसीलिए अब सीईटी वर्सेस 5 नंबर हो गया है। 5 नंबर का फैसला आने के बाद सीईटी की सुनवाई होगी ऐसा नहीं है, अब इनकी साथ ही सुनवाई होने वाली है। अब अलग अलग शायद या तो 23 अप्रैल को सुनवाई हो जाए या पॉजिटिव कुछ फैसला आए तो अच्छी बात है, वरना शायद नेक्स्ट डेट भी अब लगभग एक साथ ही मिलती जाएंगी। और बाकी क्या होगा ये 23 अप्रैल को पता लगेगा। अनुमान हमेशा की तरह अब भी पॉजिटिव लगाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद तो लगाई जा सकती है कि कुछ अच्छा ही होगा। देर सवेर अच्छा हो, फैसला आए किधर भी आए, लेकिन फैसला आए। देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही भर्तियों से रिलेटेड लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।